सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक हो। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी दैट द डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के ऊपर सर वीडियोस हमको बनाइए, बहुत दिक्कत आ रही है। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपके 11th एंड 12th बोथ फिजिक्स मैं लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर एक दो वीडियोस हो सकते हैं। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने ही टॉपिक के साथ में, दैट इज़ डिफ्रेंशिएशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन के साथ में। तो स्टूडेंट होता क्या है डिफ्रेंशिएशन, और आपने सबसे पहली बार इसको कहाँ सुना था? सबसे पहले आपने स्टूडेंट इसको चैप्टर नंबर क्लास 9th में आपने इसको मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एक्सेलरेशन। क्या चीज़ पढ़ी थी आपने? एक्सेलरेशन। याद है सबको? वहाँ पे आपने पढ़ा था दैट एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने लिखा था फॉर्मूला, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा चलो, मुझे एक्सेलरेशन का ग्राफ बताओ कैसे होता है। कुछ ऐसे होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि मुझे इस पॉइंट पे बताओ, इस टाइम के लिए मुझे एक्सेलरेशन बताओ, इतने से टाइम पीरियड के लिए। मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है। अब बताओ यहाँ तक 2 सेकेंड पे कंप्लीट कर रहा है मुझे, इस सेकेंड इस पार्ट पे मुझे आपसे एक्सेलरेशन पूछो तो वो नॉर्मल मैथमेटिक्स से बहुत मुश्किल है। तो मान लो कि ये पूरा कितना हुआ, कि ये पूरा हो गया a, और उसका मुझे इतना सा पार्ट चाहिए, तो मैं लिख दूंगा dA/dt। बात समझ में आई? सबको बात समझ आई? तो इसका काम क्या है, व्हाट इज इट्स वर्क। तो हम डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, वो चीज़ समझ में आई आपको? डिफरेंशिएशन का सबसे पहले अगर मैं काम बताऊं आपको, तो डिफरेंशिएशन का काम होगा टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल नंबर्स, टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल नंबर्स, या फिर टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंज, मैं बोल सकता हूँ टू कैलकुलेट वेरी स्मॉल चेंज। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मुझे उस एक सेकंड का भी कोई थाउजेंड्स पार्ट हो सकता है, 1 सेकंड का 1000 पार्ट पे बताओ कि उसका कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो हम वो चीज़ मैथमेटिकली निकालने में बहुत हमको दिक्कत होगी। तो उस चीज़ के लिए निकल के आया डिफरेंशिएशन। क्या निकल के आया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को सबसे पहले हम नोट डाउन कैसे करते हैं, हाउ टू राइट इट। पॉइंट क्या बनता है, हाउ टू राइट। कैसे लिखेंगे? मान लो कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, dx/dt। क्या लिखा हुआ है? dx/dt। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t। बात समझ में आई? चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t, उसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को ऐसे पढ़ा जाएगा। ओके, कभी आपको मिल जाएगा dy/dx, तो वहाँ क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसको शो कैसे करना है, कैसे लिखने हैं इन चीज़ों को। आई होप सो कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये थोड़ी सी बेसिक्स बातें कर रहे हैं अपन। अभी अपन चलेंगे फॉर्मूलेस के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे?
फॉर्मूलेज के ऊपर फॉर्मूलेज में कुछ इस तरीके से करवाऊंगा कि फॉर्मूले, फिर उसके 3-4 एग्जाम्पल, फिर फॉर्मूला, फिर एग्जाम्पल, ताकि उससे आपको थोड़ा इजी रह जाए वो चीज़ याद रखने में और उसको समझने में। अगर मैं एक साथ फॉर्मूला लिख दूँ तो आपको बहुत दिक्कत होगी और आप पहले ही डर जाओगे कि यार ये क्या चीज़ आ गई, इतने फॉर्मूले, ओ माय गॉड। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ में हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है F1, फॉर्मूला नंबर 1। तो मान लो कि अगर आपको फॉर्मूला दे रखा है कि भाई डिफरेंशिएशन करो x की पावर n का। किसका डिफरेंशिएशन करो? x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ पे ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं, उसी चीज़ का सीखना है। अगर ऊपर नीचे डिफरेंट है उसका एक अलग वीडियो आएगा। अभी आप जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा वहाँ पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम ही क्वांटिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो अगर कहीं आपको ऐसी चीज़ मिल रही है कि भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या करना है? अब यहाँ पे जो आपको n दिख रहा है, जो पावर है उसको आगे ले आओ। पावर को कहाँ ले आओ? आगे। फिर x लिखो और जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देना। फॉर्मूला समझ में आया? अगर आपसे कोई कहे कि मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन चाहिए तो आपको क्या करना है? जितनी भी पावर है उसको आगे ले आओ, फिर वो वेरिएबल लिखो, फिर जितनी भी पावर थी उसमें से 1 माइनस कर देना। ठीक है, समझ में आई ये बात? इसके थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं। मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे x टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन करके बताओ विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है? x टू पावर 6 का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे हम? हमें पता है कि हमें क्या करना है, पावर कितनी है 6, तो हमको 6 आगे लिखना है, फिर x, फिर n माइनस 1। किसी को डाउट नहीं यहाँ पे? फिर क्या आ जाएगा? अगर 6 में से 1 गया कितना बचा? 5। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 6x की पावर 5। कोई डाउट नहीं यहाँ पे? पहला एग्जांपल समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखो। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे d की डिफरेंशिएशन करो x टू द पावर कितना लगाओ? 14 लगाओ। एक और कर लेते हैं ऐसा नॉर्मल सा। क्या करना है? 14 को आगे ले आए, x 14 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14x की पावर 13। बहुत इजी लग रहा होगा अभी, है ना? नेक्स्ट देखो। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि मैं बोलूं x की पावर -5 का मुझे ज़रा बताओ डिफरेंशिएशन। कुछ चेंज दिखा आपको? अब की बार पावर कैसे चली गई? माइनस में। तो क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, जो अपने को जो करना है वही करना है नॉर्मल। n को आगे ले आओ। n क्या है? -5 है, -5 ले आए, कोई दिक्कत नहीं। फिर x लिखना है, x लिख दिया। पावर कितनी है? -5 में -1 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -5x -5 -1 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, दैट इज -6। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया? अब एक इसके अंदर आपके लिए जल्दी से मुझे करके बताना, 7 का करके बताओ मेरे को जल्दी से। वीडियो को पॉज करो जल्दी से और करके बताओ। 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए, जल्दी करो। देखो क्या करना है, n को आगे लेके आए, -7, x लिखा, -7 -1 विच इज इक्वल्स टू -7 x टू द पावर -8। आई होप कि क्लियर रहा होगा ये सब कुछ आपको, कोई डाउट नहीं। बहुत इजी सा फॉर्मूला था, समझ में आ गया होगा। तो पहला फॉर्मूला सबको क्लियर है। अभी नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करते हैं।
फॉर्मूला 1 रेस कंप्लीट हो गई, मतलब F1 कंप्लीट, समझ में आया। फॉर्मूला नंबर 2। अब देखो क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि d टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन करने को बोलूं विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल रहा हूं? x का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू dx। जरा करके बताओ। चाहे उस तरीके से कर लो, चाहे ये याद रख लेना 1, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 1, याद रहेगा। अगर उस फॉर्मूले से भी करें तो भी हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, 1 आगे आया, फिर x आया और 1 में माइनस कर दिया हमने 1, कितना बचा? 1x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो भी क्या आता है 1। तो अगर ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी कभी बन जाए, ठीक है, अब y आ जाए, z आ जाए, वो आपको करना हो तो आप सीधा क्या लिख दोगे 1। ओके, थर्ड फॉर्मूला F3। अगर आपको कोई बोले कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। किसका डिफरेंशिएशन करना है अब आपको? कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट जैसे आपने पढ़े होंगे प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं लिख देता हूं, कांस्टेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो अगर आपको कोई भी नंबर दिख रहा है और आपको बोले कि उसका डिफरेंशिएशन करो, तो सीधा सा लिखना है 0। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। क्या ये बात आपको याद रहेगी? दोनों फॉर्मूलेज और याद हो गए? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं F4, फॉर्मूला नंबर 4। तो फॉर्मूला नंबर 4 कुछ ऐसा है कि मैं अगर आपको कभी ऐसा मिल जाए कि आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है, उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है x की पावर n को, और आपको बोले कि इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करके बताओ। बहुत ध्यान से देखना, आपको कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रखा है x की पावर n को, और बोले कि मुझे इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो आप क्या करोगे? बहुत ईजी है, कोई वो नहीं रखना है। अब यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना कि सर ने कहा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वो तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे साथ में मल्टीपल है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा इसका, वो देखो ज़रा। ऐसी केस में हम बेटा कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे, और जो x की पावर n है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और क्या कर देंगे? x की पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जो मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं 3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 6 का मुझे डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो क्या करना है? 3 कहाँ आ जाएगा? मैंने कहा कांस्टेंट को कहाँ लिख लेना? बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई आ गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। 3 मल्टीप्लाई 6 आगे आया, x 6 माइनस 1, इसको सॉल्व किया तो 3 मल्टीप्लाई 6x की पावर 5, 6 3 ज़ा 18। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 18x5, 18x टू द पावर 5। क्या ये चीज़ समझ में आई? अगर ये चीज़ समझ में आई तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो जो जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो तुमको समझ में आ गया। ठीक है, मान लो कि तुम्हें लिखा है x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई x टू द पावर 6, तो नहीं, अभी 6 वाला तो हो गया, 9 रख लो। चलो क्या रख लो? 9। ये वाला करके दिखाओ मुझे, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ जल्दी से। 1/3 पॉइंट x की पावर 9, जल्दी से करके दिखाओ। डिफरेंशिएशन इसका बहुत इजी है, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 15 सेकंड मैक्स टू मैक्स।
मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड्स। देखो मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, ये कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर लिख लिया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का थोड़ी ना डिफरेंशिएशन होता है। बात समझ में आ गई। इसको आगे सॉल्व किया, 1/3 मल्टीप्लाई, पावर कहाँ आएगी आगे, फिर x पावर में से एक कम किया तो 8, ठीक है। अब 3 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो आंसर क्या जाएगा 3x टू द पावर 8। आई डोंट थिंक कोई डाउट रहा होगा, इजी था। क्या ये चीज़ भी सबको समझ में आई? समझ में आई तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करो। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे मूव करें। फॉर्मूला नंबर 5 देखो, F5 F4 तक समझ में आ गए चारों फॉर्मूले। अगर आपको कभी ऐसे दे दे कि m प्लस या फिर माइनस n का डिफरेंशिएशन बताओ, किस चीज का डिफरेंशिएशन दे दे, m प्लस n का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू s, तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। पहले m को पकड़ लो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस माइनस जो साइन है उसको रख लो, और फिर n का डिफरेंशिएशन कर दो। आई डोंट थिंक तो कोई डाउट होगा यहाँ पे। चलो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसका एग्जाम्पल करो। पहला एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ कि मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ x टू द पावर 5 माइनस 9 अपॉन dx, जल्दी से करो, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके दो। 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। जिसका भी नहीं हुआ बहुत बुरी हालत में बेटा, सुधार करो। क्या करना है, एक बार इसको रखना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, माइनस है माइनस रखा, और एक बार 9 का डिफरेंशिएशन करना है। x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, 5x4, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0, तो अगर कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, समझ में आई ये बात सबको? पक्का? वेरी गुड। चलो फिर एक और करके दिखाओ मेरे को, ये तो और भी इजी दे देता हूँ। डिफरेंशिएशन करो तुम y³ प्लस y6 अपॉन dx dy। जल्दी से मुझे इसका करके दिखाओ। इसके लिए 15 सेकंड्स दे रहा हूँ। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो आओ, क्या करना है, पहले dy का क्यूब करना है, मतलब y का क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का साइन है तो प्लस का, फिर y की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, कर दो। 3 का डिफरेंशिएशन किया तो 3 आगे आया, y² प्लस वहाँ पे 6 आगे आया। ऐसे हर बार तुम वो n लिख के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, सीधा डायरेक्ट करने की कोशिश करो। अब डायरेक्ट होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। तो फॉर्मूला नंबर 5 F5 था ये। F5 सबको समझ में आया? सबको? किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, कहीं भी कोई डाउट आ जाए प्लीज़ कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट। अब बताता हूँ आपको दो अच्छे से फॉर्मूले जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। बहुत क्या, बहुत ही आने वाले हैं। इस साल तो नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर तो बहुत आने वाले हैं। चलो आओ, अगर आपसे कोई पूछे कि
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आपको बोले कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सीधा सीधा याद रख लेना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। क्या होगा? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो फॉर F6 भी याद रह गया होगा और F7 भी। फास्ट एंड फ्यूरियस बना रखी है, जल्दी जल्दी, फॉर्मूलेज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ गई सबको? दो फॉर्मूले और हो गए। चलो अब F8 बनाते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस 8। आ जाओ, F8 बनाने चले। F8 को दूसरे नाम से ही बोलते हैं इसको प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको। ध्यान से समझना। अब मैं जो दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा बहुत ध्यान से करना। बहुत बार आएंगे, हज़ारों बार आएंगे आपके, पक्का। ये बहुत जगह यूज़ होने वाला चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मान लो कि अगर कोई चीज़ है दैट इज़ m/n और आपको बोले कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन करो। किसका डिफरेंशिएशन करो? m/n का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या करना है? आओ, क्या करो? पहले तो पहले वाले m को पकड़ा, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया और n को एज इट इज रखना है। पहले m का डिफरेंशिएशन किया और n को एज इट इज रखा, बीच में प्लस। अब n को पकड़ना, उसका डिफरेंशिएशन इनटू m। बात समझ में आई? अगर आपसे कोई बोले कि मुझे मुझे m/n का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप क्या करोगे? पहले m का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई n प्लस n का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई n। समझ में आई? देख लो सभी, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन करने चलते हैं। इसके ऊपर बहुत ईजी सा करते हैं। पहले मान लो कि आपको मैं बोलूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करो x⁴ मल्टीप्लाई साइन एक्स का। किसका डिफरेंशिएशन करो? x⁴ मल्टीप्लाई साइन एक्स। करके देखो, आ जाओ। पहले अब मान लो ये m है, ये n है, मान लिया। पहले क्या करना है? m को पकड़ना है, मतलब x⁴ का क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर दोगे। और n को ऐसा, n क्या है? साइन x, इसको ऐसा कैसा छोड़ दो। फिर प्लस, अब की बार n को पकड़ना है तो साइन x का डिफरेंशिएशन करो और मल्टीप्लाई में क्या छोड़ दो? m। करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा? 4x³ मल्टीप्लाई साइन x, तो 4x³ साइन x। कोई दिक्कत नहीं। इसका करके दिखाओ। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, अभी बताया था। और m क्या है यहाँ पे? x⁴ और तो इंटू x⁴ या फिर डॉट लगा के लिख सकते हो, कैसे भी तुम लिखना चाहो। इसको थोड़ा सिंपल अगर मैं लिखूं तो 4x³ साइन x प्लस x⁴ cos x। समझ में आया क्या? क्या हुआ? यहाँ पे 4 आगे गया, फिर एक 4 - 1 3, साइन एक्स का साइन एक्स आ गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, x⁴ एज इट इज आ गई। ओके, समझ में आई ये बात सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं?
मान लो जो सेकंड एग्जांपल है इसका वो लिखो कि आपको मैं डिफरेंशिएशन करने को बोल रहा हूँ, ये लिख लेते हैं sin x इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ भाई, करके दिखाओ जल्दी से करो सभी। sin x इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, देखो क्या करना है, m एक को m माना एक को n माना, m का डिफरेंशिएशन करना है मतलब sin x का डिफरेंशिएशन अपॉन dx, n को एज इट इज लिखना है, n क्या है cos x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ n का क्या करना है डिफरेंशिएशन इनटू m sin x, कोई दिक्कत नहीं। sin x का डिफरेंशिएशन बताओ, sin x का डिफरेंशिएशन cos x मल्टीप्लाई में क्या है cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन बताओ माइनस sin x इंटू sin x, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आएगा cos स्क्वायर x, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो क्या आएगा माइनस sin स्क्वायर x। जिसका ये आंसर आया बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहा होगा अभी। अब आप कुछ रिलेट कर पा रहे होगे, सीधे फॉर्मूले से नहीं हो पा रहा है, अभी आप देखोगे, आप करने की कोशिश करने जाओगे तो होगा। तो आई होप आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई दिक्कत रही होगी आपको, अगर रही है तो प्लीज़ कमेंट करना। नेक्स्ट करें, आओ F9 पढ़ते हैं अब। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नंबर 9, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंट रूल। कौन सा रूल? डिविडेंट रूल। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे प्रोडक्ट रूल था कि दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब क्या होगा कि दो चीज़ें डिवाइड होंगी। क्या होगा? डिवाइड होगी। तो पहला फॉर्मूला लिखते हैं कि मान लो कि कोई चीज़ है m अपॉन n। क्या है? सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख लेता हूँ। मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मैं t से लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि तुम्हें कोई बोले कि मुझे इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। जो काम हम पहले कर रहे थे वही करो। पहले क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर वाले को पकड़ो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले को मल्टी एज इट इज़। अब डिवाइड है तो माइनस लगाना, डिवाइड है तो माइनस। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना। पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना। वापस बोल रहा हूँ, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। फिर माइनस लगा के फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो और न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा। हो गया सर? ना, अपॉन में जो भी नीचे है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई सबको? थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो इजी हो जाएगा। चलो करके दिखाओ, मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ आप। 10x का करके दिखा दो। चलो, हैं सर डिनोमिनेटर कहाँ गया? गधों, 10x को क्या लिख सकते हो? sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं बच्चे, आराम से पढ़ा है। तो ये फॉर्म, तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन गया? इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ। क्या करना है? पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, पहले
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का, मल्टीप्लाई ये नीचे वाला कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, साइन किसका, माइनस का। अब नीचे वाले को पकड़ो, उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर ऊपर वाले को एज इट इज अपॉन, ऊपर क्या है साइन और नीचे क्या है कॉस, तो नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, ठीक। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, माइनस का माइनस, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स एज इट इज अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। याद रखना चाहो तो रख भी सकते हो। क्या ये चीज समझ में आई सबको? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ जल्दी से, नहीं है तो आगे चले। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को जल्दी से। क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, बताओ। एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जल्दी से शुरू करें। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज माइनस का माइनस, फिर डिनोमिनेटर को पकड़ो उसका डिफरेंशिएशन करो, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया कॉस एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इट इज द आंसर। आई होप आपको यहां तक सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन में यही 9 फॉर्मूले हैं, बहुत है, एन मोर देन एनफ मैंने आपको बता दिया है, इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी मैं आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। आप वो मुझे करके और फिर किसी को डाउट हो तो वो उसमें पूछ सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं कुछ। पहला क्वेश्चन लिखो, मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 अपॉन डी एक्स का। सेकेंड क्वेश्चन, मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन डी एक्स का। और फिर थर्ड, मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ इसका। 3 डिफरेंशिएशन है, जल्दी जल्दी से कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। आओ अभी सॉल्व करते हैं।
तो हमने पढ़ा था कि अगर तीनों अलग अलग हैं तो हम तीनों का अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले का किया तो पहले को क्या लिखा, फिर प्लस आ गया, फिर dx का डिफरेंशिएशन, फिर 7 का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2 आगे 3x प्लस x का डिफरेंस dx अपॉन dx 1 होता है, ये 0 होता है, विच इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1। जिसका 6x प्लस 1 आया सही है। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मैंने कहा था कि पहले को पकड़ो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपॉन dx मल्टीप्लाई cos x एज इट इज प्लस अब cos x का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, cos x एज इट इज, cos x का किया तो माइनस साइन x और एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर साइन x। दोनों हो गए। डाउट आए तो पूछ लेना। लास्ट वाला करते हैं। थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है वो, 3/2x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2x का अपॉन dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर। अलग अलग लिख सकता हूँ, प्लस है बीच में, लिख दिए। अब यहाँ पे देखो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कहाँ जाएगी बाहर, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। चलो ये भी मैं लाइन लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा वरना। उसमें क्या हुआ, 2 आगे आया, 4x एज इट इज, और फिर 2 में से -1 किया तो 1। आगे देखो तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए सबको। नेक्स्ट 3 देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6, x 3/2 x 3/2 प्लस x 1/2 प्लस 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, 1/2, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है अपना, जो भी पावर है वो आगे, फिर पावर में से -1 करके दिखाओ। 1/2 x एलसीएम 2 आया, 1 - 2, फिर आगे सॉल्व किया -1/2। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो क्या, माइनस है मतलब नीचे, और 1/2 है तो 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन dx, और नेक्स्ट वाले को एज इट इज रखना है, फिर प्लस,
फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x² अपॉन dx और फिर sin x को एज इट इज। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, 3x² को एज इट इज प्लस 3x² का किया तो 6x, sin x को एज इट इज। थोड़ा सा सही लिख देंगे, 3x² cos x प्लस 6x sin x। इतना इजी था। नेक्स्ट, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/1/2, इसका डिफरेंशिएशन करना था। आओ, 3/2 मतलब इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। पहले मैंने सबको क्या किया, अलग अलग लिख लिया ताकि मेरे को थोड़ा इजी हो जाए। आओ कैसे करते हैं, पावर आगे x की पावर 3/2 -1 प्लस 1/2 आगे x की पावर 1/2 -1, इसका 0। इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 1/2 बचेगी और ये अभी अभी सॉल्व किया था 1/2√x। हाफ को क्या लिखते हैं, √x। इट्स द आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज हम अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इंटीग्रेशन का टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगा। बहुत जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो टॉपिक भी आपके सामने लेके आऊँ। तो आज आपके लिए डिफ्रेंशिएशन तक ही रहेगा। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या क्या समझ में आया है, क्या क्या नहीं आया है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कुछ डाउट रहते हैं तो पहले वहाँ से कंटिन्यू मैं उसको कर सकूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट, आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।